ऐड कहाँ? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर। रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक। रोज़ा है? जी सर। उस्मान नहीं आया अभी तक? हेलो सर उस्मान का भी मैसेज आया था, उसके नेट का इशू है और गांव गया हुआ है वो। जी गाँव गया, उसका नेट का इशू है। कौन सा गाँव वो है आज उसका? चलेगा। उसका गांव सर गुजर ये खान के मिसा पास है, कसवाल, उसामा को पता है। बताओ उसामा। मिसा कसवाल है उसका नाम। गुजरहान मिसा कसवाल। आज पहला गंदम वगैरह रोज़ा है? काटेंगे। आज पहला रोज़ा जी है? सर। जी जी सर, सर। रमजान मुबारक। सर दूसरा है। इस दफ़ा के रोज़े इतने टफ नहीं होंगे जी सर इंशाल्लाह। क्योंकि इतनी गर्मी नहीं है ना। जी लेकिन कोरोना तो है ना यार बस घरों में रहो, घर में रहो, घर में रहो। सर तो देखिए स्क्रीन शेयर हुई? जी सर हो गई है। अच्छा, आज की क्लास में हम जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखेंगे कि आईपी एड्रेस हम लोग किस तरीके से असाइन करते हैं और आईपी एड्रेस होता क्या है। ठीक है, हम लोग अपने सिस्टम्स में आईपी एड्रेस वगैरह इंसर्ट करते हैं जिसकी बेस पे जो हमारे सिस्टम्स हैं, हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेट क्या मतलब होता है कि बातचीत करते हैं। ठीक है, अच्छा, सेटिंग अ स्टैटिक आईपी एड्रेस इन विंडोज 10। अच्छा, एक हमारे पास होता है स्टैटिक आईपी और दूसरा हमारे पास होता है डायनामिक आईपी। ठीक है, स्टैटिक आईपी हमारे पास क्या होता है कि स्टैटिक आईपी हमारे पास वो होता है जो हम लोग खुद मैन्युअली जो है हम लोग जो है देते हैं सिस्टम्स को। ठीक है, प्रोवाइड करते हैं सिस्टम्स को, देते हैं हम लोग मैन्युअली। और डायनामिक आईपी हमारे पास क्या होता है जो ऑटोमेटिकली प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करने से क्या मीनिंग हो गया कि ऑटोमेटिक प्रोवाइड करने से मीनिंग हमारे पास ये है
कि जो आपके ISPs वगैरह और इस तरह की जो आपके नेटवर्क के सर्विस प्रोवाइडर वगैरह होते हैं वो जो आपको असाइन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में जो है DSL वगैरह लगा हुआ है या नया टेल वगैरह लगा है तो वो लोग एक डायनामिक IP प्रोवाइड करके देते हैं जिसकी बेस पे आप लोग जो है नेट से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है IP एड्रेस क्या होता है कि IP एड्रेस आर 4 सेट्स ऑफ नंबर्स that are separated by periods that allows computers to identify each other, ठीक है। क्या मतलब हो गया कि IP एड्रेस मेरे पास क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 192.168.0.1 या 192.168.0.0, ठीक है, 192.168.0.2, ठीक है। इस तरीके से IP एड्रेसेस हमारे पास होते हैं जो कि हम लोग जो है अपने सिस्टम्स को असाइन करते हैं। अभी आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा हम IP एड्रेस कैसे देते हैं, ठीक है। तो IP एड्रेस का क्या फंक्शनैलिटी होती है। अच्छा, ये जो पीरियड्स का मतलब यहाँ पे लिखे ना सेपरेटेड बाय पीरियड्स, इसका मतलब होता है डॉट। जैसे कि 192.168.0.1, अगर मैं यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे मैं देखें टाइप करूँ 192.168.0.1, ठीक है। इस तरीके से हम जो है IP एड्रेस वगैरह जो है देते हैं, ठीक है, अपने सिस्टम्स को, ठीक है। उससे क्या होता है कि हमारी जो सिस्टम्स हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं। यूनिकली आइडेंटिफाई का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक नेटवर्क बना हुआ है और उसमें 10 PC हैं, तो मैं 192.168.0.1 एक पीसों को दूंगा, 2 दूसरे को दूंगा, 3 तीसरे को दूंगा, चौथे को दूंगा, 5 6 7 एंड सो ऑन अप टू 10, ठीक है। तो ये जो आपके पास डॉट लगा हुआ है ना, इसका मतलब होता है पीरियड, ठीक है। पीरियड का क्या मतलब होता है कि ये सेपरेट कर रहा है 192 को, 168 को, 0 को, 1 को, ठीक है। तो ये जो डॉट है ये मेरे पास पीरियड है, ठीक है। तो ये आपके पास होता है IP एड्रेस। Every computer on your network has at least one IP address. Two computers on the same network should never have the same IP address, ठीक है। अच्छा, इसका मेरे पास क्या मतलब हो गया, जो हर एक हमारे पास कंप्यूटर होता है ना, तो उसका जो है ना एटलीस्ट एक IP एड्रेस होता है, ठीक है, ताकि वो अपने जो कंप्यूटर होता है वो जो है आप वो जो है क्या कर सके कि वो जो है यूनिकली जो है आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। यूनिकली जो है उसको आइडेंटिफाई करे किसी PC को। अच्छा, और जो हमारे पास एक IP एड्रेस जो आप एक कंप्यूटर को असाइन करेंगे वो किसी दूसरे का जो है नहीं हो सकता। अगर मैंने एक PC में असाइन किया है 192.168.0.1 को, तो जो दूसरा होगा वो .2 होगा, .3 होगा, .4 होगा एंड सो ऑन, ठीक है। एक जो है हमारे पास एक जैसे IP हम लोग असाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम IP एड्रेस जो असाइन ही इसीलिए करते हैं ताकि हम लोग जो है अपने जो है सिस्टम्स को जो है यूनिकली हम आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। यानी कि हमें पता चल सके अगर 10-20 कंप्यूटर्स हमारा, अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास जो है कंप्यूटर लैब्स है, ठीक है, अब उसमें 30-40 जितने भी कंप्यूटर्स हमारे पास पड़े, तो हर एक कंप्यूटर का जो है सेपरेट एक यूनिक IP एड्रेस होगा, ठीक है। सेपरेट IP एड्रेस होगा, हर एक कंप्यूटर का डिफरेंट होगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम सेम IP एड्रेस रखेंगे तो हमारी जो है कम्युनिकेशन नहीं होती, ठीक है। सेम IP एड्रेस में हमारा सिस्टम जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता, वो जो है कन्फ्लिक्ट जो है करता है, ठीक है। कन्फ्लिक्ट का क्या होता है कि वो कहते हैं कि आपके जो IP एड्रेसेस वगैरह हैं वो एक दूसरे के साथ मिसमैच हो रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास होता है स्टैटिक IP, या जिसको हम जो है IP एड्रेस कहते हैं। अच्छा, IP से मीनिंग क्या होता है, मेरे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। IP का मतलब है, I का मतलब है इंटरनेट और P का मतलब है प्रोटोकॉल। IP एड्रेस, ठीक है। व्हाट इज एन IP एड्रेस, व्हाट इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। तो ये हमारे पास IP एड्रेस होता है, ठीक है, जो हम अपने सिस्टम्स को असाइन करते हैं। अभी मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा आगे। अच्छा, डायनामिक वर्सेस स्टैटिक अब आपको पता चल गया। स्टैटिक IP वो होते हैं जो मैनुअली असाइन होते हैं और डायनामिक IP एड्रेसेस वो होते हैं जो कि हम लोग जो है डायनामिकली, जो कंपनीज वगैरह हमें पहले से एक IP एड्रेस दे देते हैं, ठीक है, दे देती हैं कंपनीज, तो वो पहले से दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो योर राउटर मोस्टली लाइक असाइन डायनामिक IP एड्रेसेस बाय डिफॉल्ट। अच्छा, एक मेरे पास डिवाइस होती है राउटर और एक मेरे पास डिवाइस होती है स्विच, ठीक है। अक्सर आप लोगों ने जो घरों में
वो वायरलेस राउटर वगैरह आपके इंटरनेट देखे होंगे कि आपके पास एक राउटर होता है, उसके पास ऊपर एक एंटीना लगा हुआ होता है, ठीक है। तो वो आपके पास एक वाईफाई राउटर होता है, ठीक है। एक मेरे पास वायरलेस राउटर होता है और दूसरा मेरे पास जो है एक और भी हमारे पास राउटर होता है, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास क्या है कि राउटर क्या काम करता है कि वो जो है एक तो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है, ठीक है। यानी कि आपने देखा होगा कि अगर आप लोगों के घरों में वाईफाई राउटर वगैरह लगे हुए हैं तो आप लोग उससे इंटरनेट वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ कि वो जो है डिफरेंट नेटवर्क्स को जो है कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। और क्या करता है राउटर यहाँ पे कि वो डायनामिक आईपी एड्रेसेस बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। यानी कि अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग जो है इंटरनेट कनेक्शन वगैरह लेते हैं, ठीक है, तो जब आप लोग किसी भी कोई भी सर्विस से लेते हैं, जैसे हमारे पास डीएसएल है, हमारे पास जो है नयाटेल है, हमारे पास जो है जैसे पहले और कंपनीज भी थी हमारे पास, ठीक है। तो उसके मोस्टली हम लोग डीएसएल फॉलो करते हैं या हम लोग नयाटेल वगैरह की यूज़ करते हैं। तो उसके साथ आपका एक आईपी एड्रेस आता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वायरलेस राउटर के साथ आपका एक आईपी एड्रेस जो है वो जो है वायरलेस राउटर के साथ आपके साथ वो आईपी एड्रेस पहले से दिया हुआ होता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब, पहले से दिया होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि वो डायनामिकली जो असाइन होता है आईपी एड्रेस आपके पास जो है वो पहले से मतलब दिया, मतलब स्टैटिक तो ये है ना कि हम लोग मैनुअल खुद देते हैं, ठीक है। और डायनामिक आपके पास क्या होता है, जो पहले से कंपनीज वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड करती हैं और उस आईपी एड्रेस के थ्रू आप लोग जो है इंटरनेट पे जो है कनेक्ट हो जाते हैं, उस वो जो डायनामिक आईपी आपका एड्रेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि router do this because having dynamic IP address network requires no configuration on your part। अच्छा, जो हम लोग आईपी एड्रेस मैनुअली असाइन करते हैं, ठीक है, खुद ही सब कुछ करते हैं, इसको हम लोग जो है नेटवर्क की फील्ड में कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, ठीक है। कि कैसे हम लोग जो है अपने स्टैटिक आईपी वगैरह को किस तरीके से हम कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन जितने भी आप अपने टास्क वगैरह परफॉर्म करते हैं ना, जैसे कि इंस्टॉल कर रहे हैं, फिर आप नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, जैसे आप लोग विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। इस तरह के टास्क जितने भी आप नेटवर्किंग में परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आप जो नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, नेटवर्क पढ़ रहे हैं, तो जितने टास्क आप लोग जो नेटवर्क में परफॉर्म करते हैं वो आपके जो है क्या होते हैं कि उसको हम कॉन्फ़िगरेशंस बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आप लोग ने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यू कैन सिंपली प्लग इन योर कंप्यूटर एंड नेटवर्क विल वर्क। क्या मतलब हो गया कि यू कैन सिंपली प्लग इन योर कंप्यूटर एंड नेटवर्क विल वर्क। इसका मतलब ये होगा, आपने देखा होगा कि बस जब आपको एक डायनामिक आईपी मिल जाता है कंपनी की तरफ से, तो आप घर आते हैं और बस अपने उसको जो है केबल को कनेक्ट करते हैं अपने पीसी के साथ और राउटर के साथ, ठीक है। और आपका एकदम इंटरनेट चलने लगता है, ठीक है। क्यों? और कोई कॉन्फ़िगरेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो जो है आपको जो है कंपनी की तरफ से डायनामिक आईपी एक प्रोवाइड किया गया है कि इस डायनामिक आईपी पे आप लोग जो है अपने नेटवर्क पे जो है कनेक्ट हो जाएं और आप अपने इंटरनेट वगैरह की सर्विस वगैरह को यूज़ करें, ठीक है। कोई कॉन्फ़िगरेशन, कोई ऐसी खास इंस्टॉलेशन वगैरह नहीं करनी पड़ती, जस्ट आपकी जो है जस्ट केबल कनेक्ट करनी होती है और अपना काम आपका सारा हो जाता है खुद, ठीक है। तो ये आपके पास था डायनामिक आईपी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक आईपी एंड डायनामिक आईपी, तो आप ये कह लें कि आपके पास स्टैटिक वो होते हैं जो हम मैनुअली खुद असाइन करते हैं अपने कंप्यूटर्स को, और डायनामिक वो होते हैं जो हमें जो है पहले से बाय डिफ़ॉल्ट जो है कंपनीज वगैरह प्रोवाइड कर रही होती हैं, ठीक है। तो उसमें डायनामिक में हमें कोई ज़रूरत नहीं है कॉन्फ़िगरेशन करने की और इस तरह की चीज़ें करने की, ठीक है। तो ये मेरे पास था डायनेमिक आईपी, ठीक है। बस सिंपल आपका इसका आंसर यही है कि आपका जो है स्टैटिक मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन है और डायनेमिक जो आपकी है वो आपकी कंपनीज वगैरह खुद वो प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। डायनेमिक उसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत हमें नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पे एक टॉपिक है जैसे सेटिंग अप स्टैटिक आईपी एड्रेस फॉर विंडोज़ 10, ठीक है। अब जैसे कि हम आजकल वैसे लेटेस्ट जो है विंडोज़ 10 ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट हर एक बंदा विंडोज़ 10 वगैरह यूज़ कर रहा है जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह है। तो अगर आप लोगों से कोई कहे कि आप लोग जो है स्टैटिक आईपी एड्रेस जो है किस तरीके से अपने सिस्टम में, आपसे कोई कह दे कि यार एक आईपी एड्रेस है 192.168.0.1, इसको अपने कंप्यूटर में असाइन करें, कैसे आप लोग असाइन करेंगे, ठीक है। अब ये प्रैक्टिकली आपके पास आ जाता है कि आप एक स्टैटिक आईपी एड्रेस को किस तरीके से
अपने जो है सिस्टम्स वगैरह में जो है आप लोग जो है अपने इंसर्ट करते हैं, डालते हैं, ठीक है, ताकि आपका फिर आपका सिस्टम जो है वो यूनिकली अब फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में अभी पार्टिसिपेंट कितने हैं तकरीबन जैसे अभी एट द मोमेंट जो मेरे पास पार्टिसिपेंट शो हो रहे हैं वो मेरे पास 41 हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको मैं कह दूं कि यार हर एक बंदा जो है अपने सिस्टम्स में जो है आईपी एड्रेस वगैरह जो है वो करे, हर एक बंदा अपने सिस्टम में आईपी एड्रेस को जो है डाले, ठीक है। तो 41 मेरे पास पार्टिसिपेंट्स हो रहे हैं, तो मेरे पास जो है 41 आईपी एड्रेस होंगे और 41 के 41 जो है डिफरेंट हमारे पास होंगे, ठीक है। कोई हमारे पास जो है एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि अगर एक जैसा अगर हमारे पास एक जैसा लेट्स से कि अगर हमारे पास होगा तो फिर जो है वो कन्फ्लिक्ट करता है, ठीक है। वो हमारा फिर नेटवर्क जो पीसीज वगैरह हैं जब वो आपस में कम्युनिकेशन वगैरह नहीं कर सकते, तो मेक श्योर कि जब भी आप लोग आईपी एड्रेस दें, तो कोई भी नेटवर्क वगैरह डिज़ाइन करें, कोई भी नेटवर्क वगैरह बनाएंगे, तो आप लोग उसमें डिफरेंट आईपी एड्रेस को जो है असाइन करें। असाइन करने का मतलब होता है देना, ठीक है। कंप्यूटर साइंस की फील्ड में, नेटवर्किंग की फील्ड में हम लोग असाइन कहते हैं कि यार दो आईपी एड्रेस दो, ठीक है, इंसर्ट करो दो। तो अब यहाँ पे हम लोग करने के लिए जा रहे हैं कि हमारे पास जो है स्टैटिक आईपी एड्रेस की जो है सेटअप किस तरह से होगा, किस तरीके से हम अपने कंप्यूटर्स के अंदर जो है एक आईपी एड्रेस को जो है असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टेप 1 मेरे पास ये होगा कि ओपन अप द विंडोज 10 स्टार्ट मेन्यू बाय प्रेसिंग द विंडो की, ठीक है। आपके पास जो है आपके जो कंप्यूटर लैपटॉप्स वगैरह हैं उसमें आपके पास एक विंडो की का ऑप्शन होता है, आपको कीबोर्ड पे सब ने आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, जहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके पास जो है कंट्रोल का होता है, फिर आल्ट का होता है और एक विंडो का आपके पास ऑप्शन होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि यू कैन आल्सो ओपन दिस बाय मेन्यू बाय क्लिकिंग द विंडोज आइकॉन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ योर स्क्रीन, ठीक है, कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि आप जो कीबोर्ड अपना देखेंगे तो अभी भी अगर आप लोग देख लें तो आपके पास एक विंडो का बटन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो आपने जो उसको क्या करना है कि उस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। तो जब जो है हमारे पास जो है स्टार्ट मेन्यू अपीयर हो जाएगा तो हम सिंपली उसमें टाइप करेंगे CMD। CMD आपके पास क्या होता है, CMD हमारे पास जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है, ठीक है। आप लोगों ने मेरा ख्याल मोस्टली स्टूडेंट्स ने जो डॉस वगैरह में काम किया होगा, ठीक है, कि डॉस वगैरह में जो आप लोग जो है काम करते हैं तो आप लोग जो है CMD के थ्रू आप लोग जो है क्या करते हैं कि एक डॉस प्रॉम्प्ट में चले जाइए। जो ब्लैक स्क्रीन आपको नज़र आ रही है ना, ये आपके पास एक डॉस प्रॉम्प्ट है, ठीक है। यानी कि ये आपके पास ये देखिए कमांड प्रॉम्प्ट ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास डॉस क्या होता है कि आपके पास जो है डॉस की जो हमारे पास जो है एब्रीविएशन होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो यानी कि जिसमें हम लोग जो है कमांड के थ्रू अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो अब क्या हम लोग करें, हम लोग आईपी एड्रेस की स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जा रहे हैं, यानी कि हम अपने सिस्टम को एक स्टैटिक आईपी असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर उस आपके पास जब ये विंडो पे जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो जब स्क्रीन ओपन होगी तो उसमें आप लोग लिखेंगे CMD। CMD जैसे लिख के आप लोग कीबोर्ड पे लिखेंगे तो आप लोग एंटर प्रेस कर देंगे। तो CMD लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास एक इस तरीके से एक स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, जब ये स्क्रीन आपके पास आ जाएगी तो यहाँ पे ये जो आप लोग देख रहे हैं ये जो लिखा हुआ है कि सी ड्राइव यूजर्स और एमी वट एवर, ये आपके पास जो एमी नाम है ये आपके पास उस सिस्टम का आपके पास जैसे आपका इरफान नाम है या आपका हमजा नाम है, तो यहाँ पे वो नाम शो हो रहा होगा जिस सिस्टम पे आप लोगों ने अपने विंडो की इंस्टॉलेशन वगैरह की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास सी शो हो रहा होगा, यहाँ पे यूजर्स और यहाँ पे उस बंदे का नाम जिसके नाम पे आपने सिस्टम, और यहाँ पे एक कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। तो आप लोगों ने उसमें जो है लिखना होगा IP config /all, ठीक है। तो जैसे आप लोग जो IP config, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल और config होता है कन्फिग्रेशन, ठीक है, लेकिन ये आपकी जो कन्फिग्रेशन की ये आपके पास शॉर्ट फॉर्म आ रही है config, ठीक। config का मतलब होता है कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो IP कन्फिग्रेशन या IP config /all, ठीक है। ये आप लोग जो है टाइप करेंगे किसमें, इस डॉस प्रॉम्प्ट में जाके टाइप करेंगे। जैसे आप लोग IP config
ऑल लिखेंगे तो आपके पास एक जो है आपके पास एक इस तरह की एक नई जो है आपके पास डॉस प्रॉम्प्ट में के अंदर इस तरह की आपके पास चीज़ें शो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये आपके पास क्या चीज़ें हैं, ये देखें आईपी वर्जन 4 एड्रेस। ठीक है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि 192.168.1.100। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंप्यूटर जो एमी नाम का जो ये कंप्यूटर है, इसके अंदर जो किसी ने आईपी एड्रेस वगैरह दिया हुआ है वो जो है आपका जो 100 है आपके भाई। ये जो लास्ट वाला होता है ना, ये लास्ट वाला, ठीक है, इसको आप लोगों ने देखना होता है। ये 192.168.1.100। अच्छा, आईपी एड्रेस वगैरह क्या होता है ये आगे आपकी थ्योरी में और कुछ आएंगी चीज़ें तो मैं फिर इसमें बताऊंगा कि आईपी एड्रेस। तो ये अभी आप लोग इसको इतना देख लें कि 192.168.1.100। तो ये मेरे पास जो है क्या है कि एक आईपी एड्रेस, यानी कि ये इस पीसी पे जो आईपी एड्रेस है, ये जो 192.168.1 है, ये तीनों एक जैसे रहेंगे। ठीक है, लेकिन जो लास्ट वाला है ये हमारे पास जो चेंज होगा। ठीक है, ये आपके पास 100 होगा, 101 होगा, 102 होगा। फॉर एग्जांपल इस टाइम में मैंने कहा था कि हमारी क्लास में 41 स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो आईपी एड्रेस 41 हम डिफरेंट पीसी को कैसे असाइन करेंगे कि एक का हो जाएगा 1, दूसरे का हो जाएगा 2, तीसरे का हो जाएगा 3 एंड सो ऑन अप टू 41। तो ये जो आईपी आपके आईपी एड्रेसेस है, ये आपके पास जो डिफरेंट आपके पास जो होते हैं। ठीक है, कभी भी से ऐसे नहीं हो सकता कि अगर इस कंप्यूटर पे मैंने जो है ये 100 आईपी एड्रेस दिया है तो जो दूसरा कंप्यूटर है उस पर भी मैं 100 दूँ, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर ली है कि हमारे पास जो है मिसमैच आता है, हमारे पास जो है कन्फ्लिक्ट वगैरह आता है और आईपी एड्रेस जो है आपस में जो है कम्युनिकेट वगैरह जो है वो फिर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मेरे पास आईपी एड्रेस इस तरीके से हम देते हैं। ठीक है, फिर एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ कि हम लोगों ने जो है विंडोज़ जो है बटन को प्रेस किया आपके कीबोर्ड से, उसके बाद आपके पास एक स्क्रीन ओपन हो गई, उसके बाद आपने उसमें लिख दिया CMD और फिर आपने जो प्रेस एंटर कर दिया। ठीक, लेकिन अगर अभी आप लोग करेंगे तो अभी में भी आपके पास जो कोई आईपी एड्रेस आपके कंप्यूटर में शो नहीं होगा। क्यों शो नहीं होगा? क्योंकि इसलिए शो नहीं होगा क्योंकि अभी आप लोगों ने कोई आईपी एड्रेस दिया ही नहीं होगा, इसलिए शो नहीं होगा। ठीक है, तो फिर मैं अभी आपको बताता हूँ कि आप लोग अगर अपने कंप्यूटर को आईपी एड्रेस जो है मैनुअली असाइन करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से करेंगे वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास जो आईपी एड्रेस है और ये आपके पास देखिए यहाँ पे लिखा है सबनेट मास्क। ठीक है, एक होता है आईपी एड्रेस, एक होता है सबनेट मास्क। जो आपके पास सबनेट मास्क होता है वो कुछ इस तरीके से होता है 255.255.255.0। ठीक है, इस तरीके से आपके पास जो है। अच्छा, जो आपके पास सबनेट मास्क है वो हर पीसी का एक जैसा होगा। ठीक है, 255.255.255.0। लेकिन जो आपके पास आईपी एड्रेस है वो डिफरेंट होगा हर एक पीसी का। ठीक है, वो चेंज होगा। ठीक है, एक जैसा नहीं होगा, लेकिन सबनेट मास्क जो आपके पास है वो आपके पास जो एक जैसा रहेगा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास डिफ़ॉल्ट गेटवे आ जाता है। डिफ़ॉल्ट गेटवे मेरे पास क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट गेटवे मेरे पास ये होता है कि ये नेटवर्क का एक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, किसका होता है? नेटवर्क का आईपी एड्रेस है, यानी कि अगर आपने जो है आपने जो है किसी नेटवर्क पे कम्युनिकेशन वगैरह करनी है। ठीक है, तो उसका जो है ये डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है ये होगा। ठीक है, 192.168.1.1। ठीक है, ये देख लें। अब यहाँ पे जो है मेरे पास 1.1 है और आईपी एड्रेस मेरे पास 1.100 है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 100 लिखा है तो ज़रूरी नहीं कि आप भी उसको 100 दें। आप इसको आप 1.1 आप अच्छा, अब यहाँ पे 1.1 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो 1.1 आपके पास है वो डिफ़ॉल्ट गेटवे का आईपी एड्रेस है। देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, कि 192.168.1.1 ये आपके पास डिफ़ॉल्ट गेटवे का। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो आईपी एड्रेस है वो अब आप यहाँ पे नहीं दे सकते, यानी कि 1.1 नहीं हो सकता। बाकी 1.2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, लेकिन आपके पास जो है वो 1 नहीं हो सकता। क्यों 1 नहीं हो सकता? क्योंकि ये आपके पास ऑलरेडी जो है आपके पास ये 1 जो है डिफ़ॉल्ट गेटवे को मिल गया। अगर मैं जो इस डिफ़ॉल्ट गेटवे का एड्रेस जो है 100 कर देता हूँ, यहाँ पे इस 1 ये जो लास्ट में आपके पास 1 नज़र आ रहा है, इसकी जगह अगर मैं 100 कर देता हूँ। ठीक है, तो फिर आपका जो आईपी एड्रेस ऊपर है वो 100 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपने इस डिफ़ॉल्ट गेटवे को अपना एड्रेस दिया। डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है? डिफ़ॉल्ट गेटवे जो अभी मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास एक राउटर होता है। ठीक है,
तो उस राउटर को हम लोग जो डिफ़ॉल्ट गेटवे भी कहते हैं, ठीक है। हर एक नेटवर्क का अपना एक डिफ़ॉल्ट गेटवे एड्रेस होता है, जो कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जो है 50 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, ठीक है, एक नेटवर्क मेरे पास बना हुआ है, उसमें 50 कंप्यूटर है, तो जो आईपी एड्रेस आपका होगा, ये जो ये आईपी वर्जन 4, ये जो एड्रेस आपके पास होगा, वो 1 से लेके 50 तक यहाँ पे आपके आईपी एड्रेसेस आएंगे, यानी कि एक के पास आ जाएगा 1, दूसरे के पास 2, तीसरे कंप्यूटर के पास 3, चौथे कंप्यूटर के पास 4 एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन जो मेरे पास डिफ़ॉल्ट गेटवे का एड्रेस होगा वो एक ही रहेगा, यानी कि एक नेटवर्क का एक डिफ़ॉल्ट गेटवे एड्रेस होता है। जैसे कि मैंने इसको 1 दिया हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ पर 2 दे देता हूँ, डिफ़ॉल्ट गेटवे एड्रेस यहाँ 2, तो फिर आईपी एड्रेस में आप 2 यहाँ पे नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि वो एड्रेस जो है कन्फ्लिक्ट करता है और वो हमारे पास मिसमैच हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमारे पास क्या होता है कि आईपी एड्रेस आपके पास हो गया, सबनेट मास्क आपके पास हो गया, आईपी एड्रेस का, हर एक आईपी एड्रेस का अपना सबनेट मास्क होता है, और फिर डिफ़ॉल्ट गेटवे मेरे पास क्या होता है, एक राउटर होता है जो कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे चौथा मेरे पास आ जाता है डीएनएस सर्वर, ठीक है। डीएनएस सर्वर आपके पास क्या होता है कि ये आपके पास जो है एक ऐसा सर्वर होता है कि जिसके पास हम लोग जो है रिक्वेस्ट वगैरह जो है सेंड करते हैं, और ये उसको जो है हमारी रिक्वेस्ट को जो है रिप्लाई वगैरह कर रहा होता है, ठीक है। अगर यहाँ से थोड़ा सा मैं देख लूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसने दिया हुआ है कि डीएनएस सर्वर, डीएनएस से मेरे पास बनता है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। क्या बनता है डीएनएस से? डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सर्वर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास हमारे पास जो इस सर्वर के पास जो रिक्वेस्ट वगैरह हम लोग सेंड करते हैं, ठीक है, यानी कि अगर कोई भी हमें सर्विसेज वगैरह चाहिए होती हैं, तो जितनी भी सर्विसेज वगैरह होती हैं वो मेरे पास जो है डीएनएस के पास जाती हैं, ठीक है, और फिर डीएनएस जो है उसका रिप्लाई करता है। अभी आगे डीएनएस भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आईपी वर्जन 4 दिखाऊंगा, सबनेट मास्क दिखाऊंगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे दिखाऊंगा, और आगे आपको डीएनएस सर्वर वगैरह भी दिखाऊंगा। बस अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि डीएनएस सर्वर की फंक्शनैलिटी क्या है, कि जो हमारे पास जो सर्वर क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट करते हैं उसको, और वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करने के लिए जा रहे हैं कि अब हम लोग ये करने के लिए जा रहे हैं कि अपने कंप्यूटर में एक आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। अभी तक तो आप लोगों ने प्रीवियस उसमें ये देखा था ना कि हम लोगों के पास एक आईपी एड्रेस असाइन है, तो हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे कि हमारे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे कि हम लोग जो है हमारे पास कीबोर्ड में हमारे पास जो है एक विंडो का बटन होता है, या सर्च पे आप लोग सीएमडी कमांड वगैरह प्रॉम्प्ट पे जो है आप लोग जाते हैं, और फिर आप उसमें क्लिक करके एंटर हो जाते हैं, और फिर उसमें आप एक कमांड टाइप करते हैं आईपी कन्फिग फॉरवर्ड स्लैश ऑल। जैसे आप लोग आईपी कन्फिग फॉरवर्ड स्लैश ऑल जो है आप टाइप करेंगे, तो आपके कंप्यूटर में जो आईपी एड्रेस असाइन हुआ वो होगा, वो आपको शो कर देगा, वो आपको बता देगा कि इस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस कौन सा है, ठीक है, वो उस कमांड के थ्रू होगा। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग जो है आईपी एड्रेस जो असाइन कैसे करते हैं, किस तरीके से हम अपने कंप्यूटर में देते हैं, ठीक है। वो हमारे पास ये प्रोसीजर है कि आप लोगों ने अपने कंप्यूटर में, हर एक स्टूडेंट ने कंट्रोल पैनल का ऑप्शन देखा होगा, ठीक है। जब भी आप लोग विंडोज़ वगैरह यूज़ करते हैं, आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ कोई भी यूज़ करते हैं, तो आपके पास एक कंट्रोल पैनल का आपके पास एक ऑप्शन होता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे कि अपने कंप्यूटर से कंट्रोल पैनल के अंदर चले जाएंगे, ठीक है, और कंट्रोल पैनल के अंदर आप लोग जाएंगे तो आपके पास इस तरीके से देखिए कि स्क्रीन ओपन होगी, ठीक है। आज ये जब क्लास ओवर हो जाए तो आप ये प्रैक्टिकल अपना टास्क परफॉर्म करके देखें, जो आज मैंने आपको ये प्रैक्टिकल सारा कराया है, ठीक है, कि किस तरीके से हम आईपी एड्रेस को चेक करेंगे अपने कंप्यूटर में, जो प्रीवियस मेथड था मैंने आपको बताया। और अगर आप लोगों ने जो है अपने कंप्यूटर में एक आईपी एड्रेस देना है, तो हम किस तरीके से देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लोग क्या करेंगे, एक कंट्रोल पैनल में चले जाएंगे, कंट्रोल पैनल में आपके पास इस तरीके से कोई स्क्रीन शो होती है, जैसे सिस्टम एंड सिक्योरिटी, यूज़र अकाउंट्स, आपके पास नेटवर्क एंड इंटरनेट, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, क्लॉक, और हार्डवेयर, साउंड और प्रोग्राम्स, ठीक है। ये प्रोग्राम आपके पास क्या है, जो हमारे जो है हम प्रोग्राम वगैरह इंस्टॉल करते हैं, तो वो आपके पास इसमें आ जाते हैं, अनइंस्टॉल करते हैं तो यहाँ से आप लोग इसको रिमूव करते हैं। ये भी आप लोगों ने, बाद स्टूडेंट्स ने जो है परफॉर्म किया होगा कंट्रोल पैनल वगैरह में जाके, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहे कि आप लोग जो है मैनुअली जो है आईपी एड्रेस अपने सिस्टम के अंदर दें, तो किस तरीके से देंगे कि कंट्रोल पैनल के अंदर चले जाएंगे,
कंट्रोल पैनल के अंदर जाके आपके पास एक ऑप्शन नजर आएगा नेटवर्क एंड इंटरनेट, ठीक है। ये आपके पास एक स्क्रीन नजर आ रही होगी, ठीक है। तो इसके अंदर देखें लिखा है कि व्यू नेटवर्क स्टेटस एंड टास्क, ठीक है। क्या मतलब हो गया कि जो नेटवर्क स्टेटस है उसको देखो, और उसके तो जो व्यू नेटवर्क स्टेटस एंड टास्क है, इस पे आप लोग जो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये आपके पास नेक्स्ट आपके पास स्क्रीन ये वाली आपके पास ओपन हो जाएगी विंडोज 10 यूजर्स के अंदर, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप जो लेफ्ट साइड पे देखेंगे चेंज एडाप्टर सेटिंग्स, ठीक है। एक होगा चेंज एडाप्टर सेटिंग, दूसरा होगा चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग्स, ठीक है। तो जो चेंज एडाप्टर सेटिंग्स वगैरह है तो उस पर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जो चेंज एडाप्टर सेटिंग पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप लोग चेंज एडाप्टर सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट जो स्क्रीन आपके पास आपके कंप्यूटर में आएगी वो इस तरीके से आएगी, ठीक है। कि आपके पास जो यहाँ पे ब्लूटूथ वगैरह कुछ शो हो रहा होगा, यहाँ पे इथरनेट कुछ शो हो रहा होगा, यहाँ पे वाईफाई वगैरह शो हो रहा होगा। तो आपके जो आपके पास कंप्यूटर्स वगैरह घर में है तो उसमें आपके यहाँ पर आप देखेंगे तो वाईफाई का आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। तो आप जो वाईफाई पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में चले जाएं, या आप लोग जो इथरनेट के एड्रेस पे राइट क्लिक करके आप लोग जो उसकी प्रॉपर्टीज में चले जाएं, ठीक है। कि याद रहे कि आप लोगों ने इस पे राइट क्लिक करना है, इसके अंदर ये जो पीसी बना हुआ है ना, यहाँ पीसी बना होगा, यहाँ पे वाईफाई लिखा होगा, यहाँ पे आपके पास इथरनेट लिखा होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे कि जैसे आप लोग यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे या इथरनेट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप राइट क्लिक करके यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन शो हो रहे होंगे, ठीक है। तो डिफरेंट ऑप्शन में सबसे जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो हमारे पास है प्रॉपर्टीज का, ठीक है। आप इस प्रॉपर्टी वाले पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो जैसे आप लोग जो प्रॉपर्टी वाले पे क्लिक करेंगे उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन आपके पास कौन सी आएगी, नेक्स्ट स्क्रीन हम लोगों ने जो है देखें हम लोगों ने वाईफाई की प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट किया है, ठीक है। ये आपने राइट क्लिक करना होगा, वाईफाई पे राइट क्लिक करेंगे, एक हमारे पास माउस में लेफ्ट क्लिक होता है, एक राइट क्लिक होता है। तो जब राइट क्लिक आप अपने माउस से करेंगे तो आपके पास एक प्रॉपर्टीज का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आप उस पर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके जैसे ही आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे आपके पास एक नई विंडो अपीयर हो जाएगी, वो आपके पास इस तरीके से होगी, ठीक है। वाईफाई प्रॉपर्टीज ये देखें लिखा हुआ है वाईफाई प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने जब वाईफाई की प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया था, जो दूसरा साथ वाला आपके पास जो है यहाँ पर ये देखें, ये जो आपके पास जो है अगर यहाँ पर आप लोग देखें तो ये आपके पास इथरनेट है। अगर आप इसकी राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है वाईफाई की जगह इथरनेट लिखा हुआ आपके पास आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो वाईफाई प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है इसकी जगह आपके पास इथरनेट प्रॉपर्टीज लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी और फिर मेरे पास क्या आएगा कि फिर मेरे पास उस स्क्रीन में आपके पास ये सारी चीज़ें शो होंगी, ठीक है। आज आप ये खुद प्रैक्टिकल टास्क परफॉर्म करके भी देखिएगा, ठीक है। कि क्लाइंट फॉर माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क फाइल एंड प्रिंटर शेयर QoS पैकेट स्केड्यूलर माइक्रोसॉफ्ट LLDP प्रोटोकॉल, ये दुनिया जहान की आपके पास चीज़ें शो होंगी, लेकिन आपने इसमें कुछ भी नहीं करना। लेकिन जो आपके पास ये लिखा हुआ है ना इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP IP और IP वर्जन 4, ठीक है। इसको जो क्लिक करके हाईलाइट करना है, डबल क्लिक नहीं करना, एक छोटा सा सिंगल क्लिक करना है। छोटा सा सिंगल क्लिक करके आप जो है उसकी प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे, ठीक है। इसको जो है डबल जो है क्लिक करेंगे तब भी आप लोग जा सकते हैं, सिंगल क्लिक करके आप लोग प्रॉपर्टीज पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप क्यों, क्योंकि हम लोग IP एड्रेस असाइन कर रहे हैं एक कंप्यूटर को, तो इसलिए मैंने पास यहाँ पे हम लोग इस सेक्शन में आएंगे। यहाँ पे जो आपके पास गिवन है इंटरनेट प्रोटोकॉल का क्या मतलब होता है, मैंने बताया था आपके पास आईपी का मतलब क्या है कि आई का मतलब है इंटरनेट और पी का मतलब है प्रोटोकॉल, और वर्जन कौन सा है 4 TCP IP वर्जन 4, ठीक है। इसकी आप डबल क्लिक करके भी आ सकते हैं और इसकी आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके भी आ सकते हैं। अगर इस प्रॉपर्टीज के थ्रू आएंगे तो यहाँ पे एक सिंगल क्लिक करेंगे और फिर प्रॉपर्टीज को क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग जो है सिंगल क्लिक करके प्रॉपर्टीज को क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई स्क्रीन ये देखें ऐसे ओपन होगी आपके कंप्यूटर में, आप खुद देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें ये आपके पास जनरल है, ये आपके पास अल्टरनेट कॉन्फ़िगरेशन। इस जनरल कॉन्फ़िगरेशन में जैसे आएंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या लिखे, यू कैन गेट IP सेटिंग असाइन ऑटोमेटिकली इफ योर नेटवर्क सपोर्ट्स दिस कैपेबिलिटी, otherwise you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings, ठीक है। ये जो आपके पास है
इसका क्या मतलब हो गया, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल की जो प्रॉपर्टीज में आप लोग अभी आ गए, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे लिखा है कि जो पहला ये जो आपके पास बटन शो हो रहे होते हैं ना इस तरीके से, इसको हम लोग जो कहते हैं रेडियो बटन। क्या कहते हैं? रेडियो बटन। ठीक है, अब पहला मेरे पास है ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। ठीक है, ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस का मतलब ये है कि हम लोगों ने जो है जो आईपी एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली जो है असाइन जो है हुआ हुआ है, पहले से हुआ हुआ है। ठीक है, यानी कि अगर आप लोग जो है वाईफाई वगैरह घर में यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, वाईफाई वगैरह यूज करते हैं, तो फिर आप लोग जो इस पे क्लिक रहने देते हैं। ये अब ये देखिए जो ब्लैक डॉट नजर आ रहा है ना, इसका मतलब ये कि ये क्लिक हुआ हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि अब यहाँ पे इस जगह पे एक आईपी एड्रेस पहले से मौजूद है। क्यों? क्योंकि हमने ये ऑब्टेन आईपी एड्रेस पहले से यहाँ पे किया हुआ है। लेकिन हमारा अभी टॉपिक क्या था कि हम लोगों ने जो आईपी एड्रेस है वो मैनुअली असाइन करना है, खुद असाइन करना है। तो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग जो इस नीचे वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो नीचे वाला ऑप्शन मेरे पास क्या है कि यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस का क्या मतलब है कि हम लोग एक आईपी एड्रेस जो है मैनुअली हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोग जो है यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस यहाँ पर क्लिक करेंगे इस जगह पे, तो आपके पास जो है एक आईपी एड ये आपके पास शो होना शुरू हो जाएगा। आईपी एड्रेस आपके पास सबनेट मास्क शो होना शुरू हो जाएगा और आपके पास डिफॉल्ट गेटवे होना शुरू शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये सारे आपके पास आना शुरू हो जाएंगे, ये तीनों। तो इस आईपी एड्रेस के सामने जो आपके पास ये नजर आ रहा है, ये पूरा एक, ये देखें आपके पास एक रेक्टेंगल टाइप नजर आ रहा है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है कि ये है हमारे पास ये डॉट, ये मेरे पास है डॉट, ये मेरे पास है डॉट। ठीक है, अब ये जो आईपी एड्रेस है, ये आपके पास आईपी एड्रेस यहाँ पे ये लिखेंगे, देखें ये देखें यहाँ पे जो ये वाला आईपी एड्रेस वर्जन 4 लिखा है ना 192.168.1.100। ठीक है, ये आप लोग उधर लिखेंगे। ये देखें इस जगह पे आप लोग असाइन करेंगे 192.168.1.100। यहाँ पे आईपी एड्रेस आप लिख, जो आप लोग आईपी एड्रेस इस जगह पर आके अपने कंप्यूटर्स में देंगे, जो आईपी एड्रेस भी आप यहाँ पर आके अपने सिस्टम्स में देंगे, तो जब आप जो है उधर कमांड प्रॉम्प्ट पे आईपी कॉन्फ़िग ऑल वाली कमांड लगाएंगे, तो आपके पास जो है यहाँ पे जो आपने आईपी एड्रेस दिया होगा ना, वहाँ पे आपके पास शो कर देगा कि इस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस ये वाला है। अगर मेरे पास 192.168.1.200 यहाँ देता हूँ, ठीक है, 200 में यहाँ पर देता हूँ, तो फिर आपके पास जो है वहाँ पर 200 शो होगा। 300 यहाँ देता हूँ, 300 शो होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बात की थी अभी पहले कि हमारे पास जो है 41 जो मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे पास इस कंप्यूटर में मैं इसको 1 दूंगा, दूसरे कंप्यूटर में 2 दूंगा, तीसरे कंप्यूटर में 3 दूंगा, चौथे कंप्यूटर में 4 दूंगा एंड सो ऑन अप टू 41। क्यों 41? क्योंकि जो मैं एक नेटवर्क बनाने के लिए जा रहा हूँ, मेरे पास वो जो एड्रेस है वो हमारे पास जो 41 का ही हो। ठीक है, और फिर आपके पास एक सबनेट मास्क आ जाता है। सबनेट मास्क आप यहाँ पर क्या देंगे? सबनेट मास्क आप, मैं आपको फिर शुरू से एक दफ़ा दिखाता हूँ। सबनेट मास्क आप जो ये वाला देंगे, सबनेट मास्क ये है, देखें 255.255.255.0। ठीक है, ये आप जो सबनेट मास्क आप जो यहाँ पर देंगे इस जगह पे। सर हम पीसी पे वो आईपी देंगे जो हमारे इसमें पीसी में लिखा हुआ होगा या लैपटॉप में? नहीं, वो आप खुद असाइन करेंगे। जो भी आप बोल रहे हैं ये वाला हम देंगे।